हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो सभी नीट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मैंने एक रिसोर्स चेकलिस्ट बनाई है। इस रिसोर्स चेकलिस्ट को आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आप अपनी नीट की परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस रिसोर्स चेकलिस्ट का सही इस्तेमाल करके इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर कैन आई क्रैक नीट इफ यू स्टार्ट स्टडिंग नाउ। बेटा एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल में बहुत सिंपल सा एक एस्पेक्ट इसका बताता हूं। किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो का वही कोर है। ठीक है, देखो, नीट एग्जाम निकालने के लिए एसेंशियली आपको लगभग 800 घंटे का मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये 800 घंटे डेडिकेटेडली दे देते हैं तो वो आपका नीट एग्जाम एसेंशियली क्रैक हो जाता है। मैं क्रैक करने की बात कर रहा हूं, मैं टॉप 100 रैंक लाने की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं 650 प्लस नंबर लाने की बात कर रहा हूं। तो अगर आप 800 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ लेते हैं तो आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाता है सही तरीके से। ठीक है, अब ये काम तुम 3 महीने में करो, ये काम तुम 6 महीने में करो, ये काम तुम 1 साल में करो, या ये काम तुम 2 साल में करो, स्ट्रैटेजी वही रहेगी। ठीक है, तो जो ये सवाल तुम पूछते हो कि कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट स्टडिंग नाउ, ये तभी वायबल है जब आप ये 800 घंटे का डेडिकेटेड मॉड्यूल करते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट कि ऐसे कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई मैं आपको मैजिक जन्म गुट्टी पिला दूंगा जिससे आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा बिना मेहनत किए। तो जो मेहनत आपके एंड से ड्यू है वो तो होना ही होना है, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और जब भी आपके दिमाग में ये सवाल आए कि कैन आई क्रैक नीट नाउ, इस वीडियो को देख के कीजिए क्या आप ये चीजें कर सकते हैं इन द गिवन टर्म ऑफ टाइम। इफ यू कैन कंप्लीट दिस you can crack NEET. If you cannot complete this, you cannot crack this exam. जो लोग मुझे नहीं जानते गाइस, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। आई एम एन एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आई एम currently the chief academic officer at Prep Ladder and the academic dean at Uzgrove National University. तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है, चलिए। और कल से बेटा, कल से YouTube पे एक नया कोर्स आ रहा है, दैट इज डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू। ठीक है, उसकी मैंने एक बड़ी अच्छी सी प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये लिंक देख रहे होगे आप। ठीक है, इस लिंक पे आप जाओगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लिंक tr.ee/आनंद सर जाओगे तो आपको एक डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू का ब्लॉग मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको किस किस पेज नंबर से क्या क्या मैंने एनसीईआरटी से कराया है, उसका वीडियो, उसका पीडीएफ, सब पूरा सिस्टमैटिक फॉर्म में मैंने एक्सेल शीट में डाल के अपडेट कर दी है। ठीक है, तो सीक्वेंस है, कल डेली 1 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी यूट्यूब पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, दैट इज t.me/anandmani001। ये मेरा नया टेलीग्राम चैनल है, पुराना वाला गुम हो गया मतलब खत्म हो गया। इस पे मैंने बहुत सुंदर माइंड मैप और कीनोट्स डाले हैं। ठीक है, कीनोट्स तो मैंने सारे चैप्टर्स के नहीं डाले, माइंड मैप्स मैंने सारे चैप्टर्स के डाले, तो प्लीज इसको इनरोल कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा अपने नीट 2022 एग्जाम तक। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जितने रिसोर्सेज है सब यहीं पे शेयर करता हूं। ठीक है, ये 2 काम आपने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फिर मैं अपनी वीडियो को लेके बात आगे बढ़ाऊंगा। हम उम्मीद प्लस क्रैश को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चा, देखो हर तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बिना मेंटरशिप के पढ़ लेते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड उतना नहीं हो पाते, उनको हैंड होल्डिंग चाहिए होता है। देखो मैं 1 लाख बच्चों के तो हैंड होल्डिंग कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए अनअकैडमी के ऐप पे हम उम्मीद प्लस क्रैश कोर्स लेके आए। सेम टीम है, सेम टीचर्स है, सेम वे ऑफ टीचिंग है। ठीक है, 31 जनवरी से सिस्टमैटिक शेड्यूल के साथ आपको उम्मीद प्लस क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा। अब बोलोगे सर आप तो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हो, प्लस पे भी पढ़ाते हो, डिफरेंस कहां है? डिफरेंस बेटा 2 चीज में आता है, दैट इज डाउट एंड मेंटरशिप। उम्मीद प्लस क्रैश कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ठीक है, और आप डेडिकेटेडली प्लस बैचेस में, क्लोज ग्रुप में, पढ़ने के एनवायरनमेंट में आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके, क्योंकि वहां पे स्पैमिंग नहीं होती, वहां पे कुछ और नहीं होता, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके आप इनरोल कर सकते हैं। कोड यूज कीजिएगा उम्मीद, आपको 10% का
डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही आप उम्मीद कोड यूज करेंगे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 31 जान से पहले लीजिएगा, उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आज ही कर लो, मेरे बैच में इनरोल हो जाओ। बैच का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक बैच। हमारा पैनल जो है वही पैनल आपको पढ़ाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर भी उम्मीद प्लस क्रैश कोर्स से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस साल भी मुझे उम्मीद है कि उम्मीद बैच से बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा। चलिए अब आते हैं कि हमारा चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए तैयारी करने का। अब ये आप प्लस में इनरोल करते हो या नहीं करते हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहे हो, ये चेकलिस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैंने 50 बार बोला है ये चीज, ये स्ट्रैटेजी बदलेगी नहीं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बहुत डिटेल्ड होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये नहीं है कि अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो में 40 मिनट लगाया है तो इससे 40 मिनट या 30 मिनट का आप यूटिलाइजेशन सही तरीके से कीजिएगा। नहीं तो फिर क्या फायदा, फिर तुम दूसरा स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे और रोज तुम एक नया स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे। मैं कभी भी कोई स्ट्रैटेजी बताता हूं आपको तो उसको पिन पॉइंट करके आपके लिए देता हूं कि आपके क्या क्या एग्जैक्टली जरूरत है। कोई मोटिवेशन की बात नहीं करते हैं, आपको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। तो ये टूल किट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके नीट 2022 के एग्जाम में। मैं जैसे बोल रहा हूं आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यू हैव सीन मी फॉर द लास्ट 3 इयर्स एंड यू नो जो मैं बोलता हूं वो चीजें हो जाती हैं। तो प्लीज फोकस एंड जस्ट फॉलो दिस विदाउट आस्किंग एनी फर्दर क्वेश्चन। सिर्फ इसको बिल्कुल वन ट्रैक माइंड से फॉलो कर लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात, ठीक है। सबसे पहला चीज तुमको जो चाहिए, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको सिलेबस ट्रैकर चाहिए। सब कुछ आपको मैं कहां मिल जाएगा ये बता दूंगा। सिलेबस ट्रैकर कैसा होता है, क्या करना है उसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज आपको चाहिए सिलेबस ट्रैकर। आपने अभी तक क्या किया है, कुछ तो किया होगा, नहीं किया है कोई बात नहीं, फिर भी आप सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड करके रख लीजिए कि आगे जो करेंगे उसका आपको एक हिसाब रहेगा। ठीक है, एक फिर वही आजकल मैं हाउस ऑफ कार्ड देख रहा हूं, टीवी सीरीज है। ठीक है, तो उसमें बोलता है देयर आर 2 काइंड ऑफ पेन। ठीक है, वन पेन इज देयर दैट टीचेस अस समथिंग एंड देयर इज एन अनदर पेन विच इज यूजलेस। तो आप इंट्रोस्पेक्ट तो करेंगे ना। आपने मान लो कि पूरा साल खराब किया, अभी तक आपने किसी कारणवश नहीं पढ़ा, आप उसका रीजन तो जानोगे ना भाई, आप उसका हिसाब तो लोगे, है ना। तो रीजन जानिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रिग्रेट कीजिए, बट आपको रीजन पता होना चाहिए कि आपका समय कहां गया, सो दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक एंड यू डू नॉट गेट इनटू दैट लूप अगेन। तो ये चेकलिस्ट या ये सिलेबस ट्रैकर आपको इसकी मदद से हेल्प करेगा कि अभी तक आपने क्या प्रोडक्टिव किया, प्रोडक्टिव नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, और नहीं किया है क्यों नहीं किया है और कैसे करोगे। 3 सवाल का आपको जवाब चाहिए। ठीक है, वाई वॉज आई नॉट प्रोडक्टिव। ठीक है, ठीक है, वाई वॉज आई नॉट प्रोडक्टिव, पहला सवाल का जवाब। ठीक है, हाउ एम आई गोइंग टू चेंज दैट, ये दूसरे सवाल का जवाब। ये 2 सवाल का जवाब अगर आपको मिल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो चेंज मिल रहा है इसको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ठीक है, पहला चीज जो सिलेबस ट्रैकर। ठीक है, कहां मिलेगा, सब टेलीग्राम चैनल पे मेरे। ठीक, दूसरा एक नोटबुक बनाइए जिसको मैं कहता हूं मिस्टेक नोटबुक। आप कभी भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप कभी भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो एक फिजिक्स के लिए बना लीजिए, एक केमिस्ट्री के लिए बना लीजिए, एक बायोलॉजी के लिए बना दीजिए। तो जब भी आपसे कोई सवाल ना बने या जब भी आपको कोई सवाल अच्छा लगे तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, आपके पास ये कॉपी ऐसा रिवीजन मॉड्यूल बन जाएगा जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बनाई होगी। वो आपके लिए एक ऐसे संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा जो आपकी नीट की नैया पार करा देगा। क्या होता है कि जब भी हम रिवाइज करते हैं हम सेम चीज बार बार पढ़ते हैं और हम पिन पॉइंट टारगेट नहीं कर पाते कि आपकी गलती कहां हो रही है। मैं कहता हूं डायग्नोसिस। क्या होता है कि एक तो झोला छाप डॉक्टर होता है, क्या होता है कोई आदमी कुछ भी आया, बुखार हुआ, तुरंत उसको कॉमिक्रॉन पकड़ा दिया, डोलो पकड़ा दिया, उसको आराम तो मिला बट क्या उसका अंडरलाइन कॉज ठीक हुआ, नहीं। यही चीज यहां पे मिस्टेक नोटबुक करता है। इट एक्ट्स एज अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर यू। कहां पे आप पिन पॉइंट करके गलतियां कर रहे हैं, उन गलती को ये सॉर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है,
टू डू लिस्ट बनाइए रोज का, ये मैंने बोला था आपको, ये तो आप जिंदगी भर ये काम कीजिए। जब से मैंने ये स्टार्ट किया मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आप रोज गूगल कैलेंडर होता है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, आप अगर कॉपी में नहीं लिखना चाहते तो फोन पे लिख लीजिए, गूगल कैलेंडर में अपना पूरा शेड्यूल लिख लीजिए, इतने इतने बजे मुझे ये करना है, और उस टू डू लिस्ट को फॉलो कीजिए रिलीजियसली। ये नहीं कि आज मैं पूरा काइनेमेटिक्स खत्म करूंगा, नहीं, आज मैं 10:30 से 11:30 बजे तक काइनेमेटिक्स का ये प्रोजेक्टाइल देखूंगा, या ये देखूंगा, वैसे देखूंगा, ठीक है, उस तरह से आप करके बनाइए, ठीक। और चौथा कि आपको एक क्वेश्चन बैंक अपना बनाना होगा, जहां पे आप एसेंशियली 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक भी आप सॉल्व कीजिए। अभी इसका रिसोर्स कहां से आएगा क्वेश्चन बैंक का, कहां कहां के क्वेश्चन करने हैं, वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता जाऊंगा, ठीक है। चल, ये सारे चेकलिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, t.me/anandmani001। चल, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ होता है आपका सिलेबस ट्रैकर, इसका ये उड़ गया। जैसे मान लो, देखो, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, ठीक है, ये थोड़ा ब्लरी आ गया, ये डाउनलोड कर लेना। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और इसमें मैंने ब्लॉग्स बनाए कि आपने रिवीजन किया नहीं किया, कितनी बार रिवाइज किया, तो ये आपको एक बार पता रहेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सिलेबस ट्रैकर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आज ही डाउनलोड कीजिए, मैंने नए वाले टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दिया है, ये आज ही डाउनलोड कीजिए, और इसको फिल करके मुझे टैग कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम के, ठीक है। तुम लोग को होमवर्क देना बहुत जरूरी होता है, इसको फिल करके मुझे टैग कीजिएगा, जितना भी आपने कंप्लीट किया, नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले करोगे, आज ही करोगे, ठीक है, डू इट टुडे, ठीक। ये हो गया सिलेबस ट्रैकर आपका, ये बाकी चेकलिस्ट हो गया। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। दुनिया जहान को सबको पता है कि बायोलॉजी ऐसे क्रैक होती है। देखो, बायोलॉजी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, ठीक है, 340+ मार्क्स आपकी मेहनत से आता है, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। अब कैसे किस स्टेप में इजी होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और 360 जो है आपकी किस्मत से आएगा, हो सकता है आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो ये आपकी किस्मत से आता है। तो आपका टारगेट 340+ मार्क्स रहना चाहिए। थोड़ा कर्म अच्छा कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस और कीजिए, और सिली मिस्टेक मत कीजिए, आप 360 भी ले आएंगे, ठीक है। तो आई कैन ट्रेन यू टू स्कोर 340+ इन बायोलॉजी, इट इज योर कैपेबिलिटी दैट यू शुड स्कोर 360 मार्क्स इन बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो कैसा बायो का पैटर्न होता है सब्जेक्ट का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बायोलॉजी आपको 3 फेज में पढ़नी चाहिए, ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। फेज 1 में वैसा रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर आ जाते हैं। कौन सा सर रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर हैं? क्लास 11 का चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, 2, 3, 4, 5, है ना। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन 12, 15 क्लास 11 के ये चैप्टर्स रट्टाफिकेशन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, और कौन सा आता है? स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 9, 10 क्लास 12 के, राइट। ये तुम्हारा क्लास 12 का, और ये तुम्हारा क्लास 11th का। इनको कैसे करना है सर? इनको हमको की नोट से करना है। याद है मैंने बोला था की नोट में आपको दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये की नोट्स फ्रीली अवेलेबल है। अब देखो यार, इसको ना पढ़ने के लिए तुमको याद ही करना है। इसमें दुनिया का कोई टीचर, मतलब टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छा होंगे, टीचर्स आपको नेमोनिक्स कराते होंगे, बट इवेंचुअली करना ये आपको है, कोई और आपके लिए नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये करना किसको है? ये करना आपको है। सो दिस इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये रट्टाफिकेशन आपको करना है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आराम आराम से होता जाएगा। देखो, जैसे मुझे शुरू में बहुत मौज आती थी प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी पढ़ाने में, ठीक है। अब मुझे मोर और लेस याद हो गया एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको ही 5-6 बार एनसीईआरटी पढ़ाया है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। सिर्फ आप इतना रिटेन कर लीजिए और इसको की नोट से कर लीजिए, ठीक है। धीरे 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 पढ़ते जाएगा। मैंने आपको की नोट दे रखे हैं, स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन का दे दिया, आज फेज 1 के की नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। फेज 2 में चैप्टर्स आते हैं, जैसे आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और फिर आ गया आपका लेट्स से इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हो गया चैप्टर, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इवोल्यूशन, ठीक है। और इकोलॉजी आ गया 13, 14, 15, 16।
ये चैप्टर्स फेज 2 के होते हैं। अब यहां पे एनसीईआरटी काम तो आती है, बट इसमें आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, मतलब एनसीईआरटी को इलस्ट्रेट करना पड़ता है। मतलब आप एनसीईआरटी को थोड़ा एम्पलीफाई कीजिए, थोड़ी कुछ बारीकियां समझिए, और एनसीईआरटी में बहुत कुछ छिपी हुई है, उनको निकालना पड़ता है और फिर करना पड़ता है। एंड द तीसरा फेज है जिसको आपको बहुत डिटेल प्लस नोट्स में प्लस कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ता है। तो जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको आपको एक्चुअली डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि आप अच्छा कर पाए अपने मेडिकल कॉलेज में भी। तो कहानी बहुत सिंपल है बॉस, यहां पे कहानी बहुत सिंपल है। सिंपल मैट्रिक्स आपको फॉलो करना है कि भाई हम एक चीज करा रहे हैं, बोथ ऑन प्लस एंड बोथ ऑन यूट्यूब, डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू। अभी तक मैंने एनसीईआरटी रिव्यू किया था फेज 1 में, याद है, पिछले साल, जो बहुत बच्चों ने देखा था। अब डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू में क्या है कि याद है, मैं एक बार हाथ से लिख के पढ़ाता हूं, फिर मैं एनसीईआरटी रिव्यू कराता हूं। मैंने दोनों को क्लब कर दिया, तो कॉन्सेप्ट आपके डिटेल में रहेंगे, प्लस एनसीईआरटी की आपकी हाइलाइट्स रहेंगी। तो मतलब जो एनसीईआरटी एक एक लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट को डिटेल में करेंगे, प्लस आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरी। तो इससे क्या हुआ कि 2 कोर्स मर्ज हो गया और टाइम आपका बच गया। तो ये मैं डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू कल से 1 बजे करा रहा हूं, पहला पार्ट। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम पीवाईक्यू सारे करेंगे और उसको टैग करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, कहां से सवाल आ रहा है, तो आपको टेम्परमेंट पता चलेगा। अच्छा, मैं बता दूंगा, मैं कैसे बोलता हूं सर, आप कैसे क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर देते हो, आपके क्वेश्चन आ कैसे जाते हैं। रीजन यही है कि मैं देखता हूं कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं करता हूं। तो मैं पीवाईक्यू टैग कर दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करूंगा, प्लस आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तो क्या क्या चाहिए आपका बायोलॉजी के लिए और क्या आपका फ्लो होगा, तो बहुत सिंपल सा फ्लो होगा बेटा। फ्लो आपका कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा, सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा दैट इज एनसीईआरटी किताब तो होगी आपकी। ठीक है, तो मेरे लेक्चर में जब आप खोलोगे मेरा लेक्चर, आप डिटेल एनसीईआरटी, मैंने पेज नंबर बताया, जैसे कल मैं क्लास में पेज नंबर 1 to 7 कराऊंगा, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे मेरे साथ, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके हाइलाइट्स करेंगे, या उसके टेबल्स बनाएंगे, या जो भी रेलेवेंट फॉर्मेट है, टेबल, फ्लो चार्ट, जो भी जरूरत है, जिससे आपको याद रह जाए या जिससे आपको समझ आ, वो काम आपको करना है। ठीक है, ये एवरीडे मेरे साथ क्लास में करो, ये मेरे साथ क्लास में करो। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद आप पीवाईक्यू कीजिए। अब बोलोगे सर लास्ट 33 ईयर करना है, लास्ट 15 ईयर करना है, लास्ट 10 ईयर करना है। एसेंशियली लास्ट 15 ईयर्स आप पूरा कर लीजिए फुल, उसमें नहीं देखना कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, और लास्ट 33 ईयर्स के रेलेवेंट क्वेश्चन, जैसे माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन आता है सेल में, वो नहीं कीजिए। ठीक है, तो रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करनी है। ठीक है, प्लस मेरी एक किताब है बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट। देखो यार, और भी किताबें हैं, ठीक है, 50 तरह किताबें। तो बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट में क्या है कि तुम्हारे पीवाईक्यू भी है, एग्जाम्पलर भी है, और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है अच्छे। मेरे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये तुम लोग सबको पता होगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट किताब तुम खरीद सकते हो, Amazon पे इसका लिंक दिया हुआ है नीचे। तो इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो Amazon का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये किताब ले सकते हैं, बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट, ये मेरी किताब है। ठीक है, एनसीईआरटी जो फिंगर टिप्स आपके पास है, या एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, या पियर्सन की एक वो किताब है एनसीईआरटी कुछ करके है, कोई भी किताब है, आपको ये किताब ले लीजिए। ठीक है, तो ये किताब आपको सॉल्व करना है, इतना ही आप बायोलॉजी में करेंगे। आप बायोलॉजी में गारंटीड 340+ मार्क्स। देखो ये सबसे आसान काम, ठीक है, गारंटी का स्पेलिंग में भूल गया, छोड़ दो। ठीक है, ये सबसे आसान काम है, ये सबसे आसान काम है, ये काम आपका चेक हो गया। ये बहुत बच्चे कर भी लेंगे और ये बहुत बच्चों को नंबर आ भी जाएगा, बट यहां पे आपका जंग खत्म नहीं होता, यहां तो सिर्फ शुरुआत जंग की। अब आते हैं 2 चीजें जो आपको सिलेक्शन होने से रोक सकता है। बायोलॉजी हम बहुत अच्छा कर लेंगे,
फिर भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ये दिक्कत है। और ये बहुत बच्चों के साथ होता है, ज्यादातर सिंसियर बच्चों के साथ यही दिक्कत आती है भाई। तो आते हैं आप दो इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द केमिस्ट्री स्टडी प्लान पे। केमिस्ट्री क्या है बेटा? केमिस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। पहले मैं ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है इस पे कभी ज्ञान नहीं देता था, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक खुद नहीं आती थी। अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, तो अब मैं थोड़ा बहुत ज्ञान आपको दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन स्टडी इट फ्रॉम एनसीईआरटी रिव्यू, ठीक है। हम इनकी भी एनसीईआरटी रिव्यू आपके लिए डिटेल में कराएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी रिव्यू काम नहीं करेगी, तो आप इसको नोट्स लेक्चर के बनाइए प्लस प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, वैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी सेंट्रिक होके चल सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए तो 100% एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक तो रट्टाफिकेशन है, इसके लिए 100% एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। अगेन यहां भी मैट्रिक्स चेंज नहीं होता, यहां भी आपको पीवाईक्यू करने हैं, 15 साल का रेलेवेंट, 15 साल के सारे और 33 ईयर्स का रेलेवेंट, प्लस एग्जाम्पलर करने हैं, प्लस कोई भी किताब कर लो। एक किताब अगर फॉलो करना चाहते हो तो मैं अलग बताऊंगा, 3 अलग अलग किताब फॉलो करना चाहते हो बेटा, मेरे पापा एक चीज बोलते थे, भूगोल विद्यार्थी बस्ता भारी। तो नहीं करते ये ना, एक ही किताब फॉलो कर लेते हैं। तो हम लोग मान लो कि फिंगर टिप्स फॉलो कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। फिंगर टिप्स का मैं रिव्यू भी करवा दूंगा अपनी टीम से, ताकि आप कहीं क्वेश्चन में अटको तो आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो हम पूरी फिंगर टिप्स कर लेते हैं, सिर्फ इतना कर लो, आप केमिस्ट्री में अच्छा कर लेंगे। पहले इतना तो कर लो। अब बोलोगे सर इज इट सफिशिएंट टू क्रैक नीट, तो बेटा पहले इतना कीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले इतना तो आप 31 मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, अगले 2 महीने में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर आगे की बात करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास आपकी डेली होगी, आई थिंक 10 AM आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का स्टडी प्लान है। एंड डेली बाय डेली आई डोंट मीन संडे, संडे को ऑफिस बंद हो जाता है, रोना मत स्टार्ट करना बेटा, टीचर की भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। चलिए तीसरा आते हैं फिजिक्स स्टडी प्लान पे। ये 90% जो नीट एस्पायरेंट हैं सिंसियर, उनका सिलेक्शन इसी सरदर्द के कारण नहीं होता, इसलिए मैंने इसको लाल किया हुआ है। दिस इज द रेड फ्लैग फॉर यू। अगर तुम कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब लगा लो और तुम जनरल कैटेगरी से हो और तुमको सरकारी मेडिकल कॉलेज जाना है, तो ये ठीक नहीं किया, कोई फायदा नहीं है बायोलॉजी पढ़ने का, नहीं होगा सिलेक्शन, हम लिख के देते हैं। चाहे तुमको 400 नंबर आए, चाहे तुमको 550 नंबर आए, चाहे तुमको 580 नंबर आए, तुम्हारा हालत वही होना है, बस दुख तुमको ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कि साला 20 नंबर से छूट गया या 10 नंबर से छूट गया या ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो बेटा अगर ये नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन नेगोशिएबल है और ये ओवरनाइट ठीक नहीं होगा। बायो तुम मेरे पास आओ, बायो में 45 दिन में तुमको 300 प्लस नंबर लाने लायक कर दूंगा, गारंटीड, ठीक है। फिजिक्स 45 दिन में नहीं होगा। तो फिजिक्स के लिए अभी लगी है। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं सर बायो की क्लास नहीं हो रही। अरे भाई बायो की क्लास जरूरी नहीं है, जरूरी ये है, ठीक है। विराज सर के पैर पकड़ लो, बोलो सर जी नैया पार करा दो, यही होना है, यही चीज आपको पार करा सकता है। बिल्कुल हम यहां तभी फिजिक्स में आपको, मुझे पता है तुम्हारा फिजिक्स नील बट्टे सन्नाटा है, इसीलिए यहां पे आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। कैसे फिजिक्स ठीक होगा? सबसे पहले फिजिक्स का डर भगाओ, ये नहीं भगाओगे और इससे भागोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो फिजिक्स का डर भगाओ। कैसे भैया? आपको डर मैथ्स का है, तो भैया पहले हम अपना बेसिक मैथ्स ठीक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर बच्चे मेडिकल इसलिए लेते हैं कि उनको मैथ्स नहीं सॉल्व करना पड़ता, नहीं आता, मैथ्स कमजोर था तो मैंने मेडिकल ले लिया, तो ये ठीक करो। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो, एक ही वीडियो है भैया, ये भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बेसिक मैथ्स का एकदम शानदार वीडियो है। इस वीडियो को बनाओ, इसके साथ मैंने प्रैक्टिस पेपर भी दिया है, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आप 2-3 दिन में करिए, इसको 2-3 बार कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक मैथ्स ठीक हो जाएगा। बेसिक मैथ्स ठीक होगा, फिर कॉन्सेप्ट समझने में आप समझ लोगे,
अब फिर कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है। दूसरा चीज है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला। अब होता क्या है, फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सुनने बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लॉजिकल लगता था कि अरे यार बड़ा मजा आ गया, मतलब क्या समझा दिया सर ने कि मतलब ऐसे पुली गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। समझ सब आ जाता था, सवाल नहीं बनते थे। बहुत बच्चे बोलेंगे सर बहुत मक्खन समझ में आ गया, लेकिन सवाल बनाने गए तो सवाल नहीं बना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, प्लस इस फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स नहीं निकलने वाली बेटा, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक गाड़ी है, बहुत बढ़िया शानदार गाड़ी है मेरे पास, ठीक है। अब क्या है कि मैंने उसका ओनर मैनुअल एकदम पूरा पढ़ लिया, एकदम बहुत रट्टाफिकेशन आता है, मैंने पूरा मैनुअल पढ़ लिया एकदम गाड़ी। क्या मैं दूसरे दिन बैठ के गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। अब कोई मुझे सिखाएगा कि अच्छा ऐसे ड्राइविंग कितना, अब बोलेगा टर्न राइट, तो आपको स्टीयरिंग राइट घुमाना है। अब मुझे थोड़ी पता कितना घुमाना है, तो ये कितना घुमाना है ये तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई का फिजिक्स में दीजिए। मतलब अगर मान लो तुम दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे फिजिक्स को जाना चाहिए। और मैं बहुत कम बोल रहा हूं 6 घंटे, अब 6 घंटे से काम नहीं चलेगा। अब कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8 आवर्स बेयर मिनिमम, ठीक है। बेयर मिनिमम 8 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स पे आपका लगभग 40 to 45% टाइम जाना चाहिए, ठीक है। 45% टाइम आपका फिजिक्स में जाना चाहिए। बाकी आपका बायो और केमिस्ट्री में जो कमजोर या जो मजबूत है उसके हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे आपको एनसीईआरटी बाद में पढ़ना है। तो समझो पहले यहां इसका एनालॉजी यहां चेंज हो जाता है। तो यहां जब आप लेक्चर देखें, उसके नोट्स बनाए एंड देन एनसीईआरटी, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगी एनसीईआरटी। नहीं तो फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत डस्ती है, ठीक है। ये काम करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन से भागोगे तो बेटा बहुत दिक्कत होगा। तो फिजिक्स के लिए आपको मैं थोड़ा नए तरीके से सॉल्व कराऊंगा। मैं इस तरह से पैटर्न में नहीं दूंगा आपको मैं स्पून फिट कराता हूं। पहले मैं आपको एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। फिर हम मीडियम लेवल क्वेश्चन करेंगे, हार्ड क्वेश्चन तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर लग रहा होगा तुमको भारी, मैं छुड़वा दूंगा, ठीक है। तो हम सिर्फ इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं विराज सर को बोलता हूं आपको पहले लॉलीपॉप क्वेश्चन दे, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला क्वेश्चन दे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। तो ये काम कराएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से, मतलब तुम्हें नहीं करना, अपने तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा, जिससे तुम्हारा आसानी, तुमको पता चल जाए कैसे इंप्लीमेंट करना है फॉर्मूला, तुम सीख जाओ साथ प्रैक्टिस करके। एग्जाम्पलर कराऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैं एक बार विराज सर के साथ बैठ के तुम लोग का फिजिक्स का पूरा प्लान बनाता हूं और मैं एक डिटेल वीडियो इस पे बनाता हूं, ठीक है। ये तुम्हारा, लेकिन यार वही है, भागोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिजिक्स में सबसे कम अटेंडेंस रहती है, क्यों रहती है मुझे समझ नहीं आता। तो ये एक प्लान बना के मैं एक फिजिक्स का स्टडी प्लान मैं कल विराज सर के साथ बना के आपको देता हूं, ठीक है। बट फॉलो करना यार, मत करना उसमें ना फिर तुम 50 और वीडियो देखोगे फिजिक्स का, बिना फिजिक्स के तुम्हारे नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, लिख लो ये, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात बोलना है, टाइम पास करना है फिर आराम से घूम लो ना, तो ये कर लो, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फोकस प्लीज, मेरा सब्जेक्ट नहीं फिर भी मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, प्लीज फोकस, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का स्टडी प्लान, ये डिटेल आपको एक और मिलेगा, ठीक है। शेड्यूल अपना बनाइए, रात में अपने हिसाब से बनाइए और अपने रिसोर्स को सेग्रीगेट कर लीजिए। आज मुझे यहां से, यार स्पेलिंग मेरा खराब हो गया, ये करना है, ठीक है। आज मुझे यहां से ये लेना है, आज मैं यहां से ऐसे करना है, आज मैं यहां से ये करना है। तो रिसोर्स तैयार करके रखो रात में, कि अगले दिन तुम्हें ढूंढना ना पड़े अरे ये वाला लेक्चर कहां से पढ़े, ठीक है। दिस यूट्यूब चैनल या जिस उम्मीद प्लस क्रैश कोर्स शुड बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं होगी, सब हम ही कराने वाले हैं। तो ये शेड्यूल बनाइए, बस उसको फॉलो कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। ये मेरे साथ भी है कंसिस्टेंट रहना, बट मेरा कंसिस्टेंट नहीं भी रहना चलेगा, तुम्हारा कंसिस्टेंट नहीं रहना नहीं चलेगा। तुम्हें 3 सब्जेक्ट संभालने हैं, मुझे 1 सब्जेक्ट संभालना है।
मार्क माई वर्ड्स, अगर मैं कंसिस्टेंट रहूं या ना रहूं, बायोलॉजी तुम्हारी खराब नहीं होगी। ठीक है, बायोलॉजी की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज फोकस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी मैं तुम्हारा 45 दिन में भी ठीक कर दूंगा, बट अगेन कल से आपकी वैसे बायोलॉजी 1 बजे स्टार्ट हो रही है। मुझे पता है तुम लोगों को बायोलॉजी पढ़ के मोटिवेशन आता है, तो तुम मोटिवेशन के लिए बायोलॉजी पढ़ते हो ताकि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कर पाओ। तो मुझे पता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा बायोलॉजी पढ़ाना तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ोगे। तो वी विल स्टार्ट दैट। ठीक, चलो। प्रैक्टिस टेस्ट और एनालिसिस के लिए हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक 30 जनवरी को। उम्मीद क्रैश को उम्मीद टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट करेंगे उम्मीद टेस्ट का, और 10 फरवरी से हम उम्मीद के हिसाब से ही टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज 10 फरवरी से लेके आ रहे हैं, इसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा। ये हम लोग के सिलेबस के हिसाब से होगा, जो हम अभी यहां करा रहे हैं ना उम्मीद वाले सीरीज में, उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी इस टेस्ट सीरीज को देने में भी। ठीक है, ये हमारे प्रेपलैडर के ऐप पे आएगा, ये भी मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, प्रेपलैडर के ऐप को कैसे यूज करना है उस पर एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। उसमें मैंने ट्रेजर्स और क्वेश्चन बैंक का ऐसा खजाना तुम लोग के लिए बना के रखा है ना, जो पिछले 1.5 साल की मेरी मेहनत है, वो उस प्रेपलैडर पे तुम्हें दिखेगा। बट अभी वो लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी को, तो वो एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वो अभी मैं आपको 1 फरवरी को दूंगा। ठीक बेटा, देखो आपके नीट के लिए जो भी जरूरी है वो हमने कर दिया है अपने एंड से, करना अब आपको है। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि तुम इकोनॉमिकली वीक थे, या तुम्हें पता नहीं चला कहाँ पे क्या था, या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, कोई और। ठीक है, ये एक पोयम है, मैं हर कुछ नई शुरुआत करता हूँ तो ये मैं डालता हूँ। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो ये मेरे ऐसे दीवार पे चिपका रहता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो जब तक आप अपना टू डू लिस्ट या जब तक आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो आपको सोना नहीं है। अभी ठंडी के टाइम में बहुत मन करता है रजाई में घुस के पड़ लें, फिर उसके लुढ़क जाते हैं। ठीक है, तो वही द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट यू हैव प्रोमिसेस टू कीप, द प्रोमिसेस that you have made to me, the promises that you have made to your parent, the promises that you have made to your loved ones। तो उसको आपको रखना है, उस पे आपको जीना है। आप सोचो आपके घर वालों के आंखों में क्या चमक आएगी जब आप डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब अभी भी जैसे मेरी मम्मी नानी घर में जाती है तो ऐसे बोलती है ऐसे ना, अरे ये वाला छोटा वाला तो डॉक्टर है, जो कि मैं प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा हूँ, फिर भी तो वो उनके आंख में वो चमक दिखता है। तो आंसू आ जाएंगे तुम्हारे यार, अगर तुम वो देख लो एक बार यार, तो फिर लगेगा कि दुनिया की कोई भी मेहनत उस खुशी के आगे बहुत बौनी है। सो करो, आपका करियर बनेगा, आप खुशी दूसरे को इम्प्लीकेट करेंगे, और आप एक डायरेक्ट चेंज ला सकते हैं इस दुनिया में अगर आप अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं तो। ठीक है, देखो हेल्थ केयर और एजुकेशन ऐसा सेगमेंट है ना बेटा, कि जहां पे आप डायरेक्टली सोसाइटी को बदल रहे हो और डायरेक्टली सोसाइटी को हेल्प करो। मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो वो बच्चा कल को कुछ आगे कर जाएगा तो पूरा एक फैमिली, एक वंश बन गया। ठीक है, तुम किसी का इलाज कर रहे हो, तुम किसी का दर्द मिटा रहे हो, तो यू आर नेक्स्ट टू गॉड। तो दीज आर वेरी नोबल प्रोपोर्शन, जहां पे आपको मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत मेहनत के काम है ये, तो प्लीज बी फोकस्ड एंड क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जो बच्चे ये एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, मेरे साथ इस उम्मीद में है, इस मुहिम में है, हैशटैग उम्मीद डाल के आप कमेंट कर देंगे। जो भी आपका ड्रॉबैक था, जो भी आपको शेयर करना है मेरे साथ, ये हैशटैग उम्मीद डाल के आप शेयर करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। और सिर्फ कमेंट करने के लिए मत करना। देखो मैं कमेंट करने आपको इसलिए कहता हूं कि आपको एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि मैंने सर को प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो हैशटैग उम्मीद डाल के आई प्रॉमिस डालोगे, और जो भी आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप पंचायती ना करें, सर ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसको कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू ऑन कैमरा विथ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं, कर लीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है, इनको आप मेरे फॉलो कर लीजिए। इनमें से कम टेलीग्राम चैनल आप जरूर फॉलो कर दीजिए, t.me/anandmani001। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों के साथ,
चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बहुत बहुत प्यार की जरूरत है इस चैनल को, छोटा सा चैनल है और यहाँ पे बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए, तो चैनल को बहुत प्यार की जरूरत है, बहुत सब्सक्राइबर की जरूरत है, ताकि हम मोटिवेटेड फील करें। हमें भी तो मोटिवेशन देगा, कौन देगा? वो आप ही को देना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ये और कमेंट सेक्शन भर दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, कल दोपहर 1 बजे मैं अपनी क्लास में मिलता हूं और बाकी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो चल रही है चलती है। बताइएगा डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू का आइडिया आपको कैसा लगा। क्लास 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे एंड अ वंडरफुल लाइफ।